पढ़ने वाले हैं। तो जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो भी पदार्थ होता है, जो मटेरियल जो होता है, उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। स्लाइडेन ने कोशिका में उपस्थित रस को, स्लाइडेन जो है वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका में पाए जाने वाला जो ये पदार्थ होता है उसको रस या स्माइल या जूस कहा। इस कि भाई ये गोंद जैसा, गम जैसा एक कुछ सब्सटेंस होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसको इन्होंने क्या कहा, स्लाइडेन ने अपवंग कहा या रस कहा, जूस कहा या स्लाइम कहा। उसी तरह फेलिक्स डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पदार्थ को बेटा क्या बताया, उनकी विलेयता और रासायनिक गुणों के आधार पर इन्होंने सारकोड नाम दिया। होग्योविन होल वोन मोहोल ने इसको क्या कहा, इसके अंदर इनको भी इन्होंने क्या कहा कि भाई ये भी सारकोड नाम दिया इन्होंने। और फिर परकिंजे जो थे उन्होंने सबसे पहले जीव द्रव्य नाम दिया। किसने नाम दिया सबसे पहले, साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य परकिंजे ने दिया था। कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ उपस्थित होता है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, परकिंजे ने जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद और वैज्ञानिक आए जैसे मैक्स सुल्ट आया और जिसने शारकोड और जीव द्रव्य दोनों का अध्ययन किया और बताया कि हाँ भाई ये शारकोड ही नाम है। जीव द्रव्य जो जीवन की जो इकाई जो होती है, शैल, उसका आधार है, जीवन का आधार बताया, भौतिक आधार बताया प्रोटोप्लाज्म को, कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। ये किसने बताया, हक्सले ने बताया। फिर जीव द्रव्य के बारे में और जो वैज्ञानिक आए, ओ हार्डबिन ने इनका सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य जो होते हैं कोशिका में पाए जाने वाला एक जेली युक्त पदार्थ होता है, गम जैसा सब्सटेंस पाया जाता है जो कोशिका झिल्ली, जिसके चारों तरफ से जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इसमें एक केंद्रक भी होता है। तो ये सारी जैविक क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं, साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में पाया जाता है। जीव द्रव्य को कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। तो जीव द्रव्य में बताया कि कार्बनिक, अकार्बनिक और जीव द्रव्य जो होता है इसमें खुद की स्पेसिफिक कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जीव द्रव्य का गुण होता है कि भाई ये क्या करता है, मिश्रण गुण होता है इसके अंदर की, ये स्वयं की इसके अंदर विशेषताएं कार्बनिक अकार्बनिक दोनों यौगिक देखने को मिलते हैं। ये रेप्लिकेट कर इसके अंदर क्या है भाई, रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए जो होता है उसके केंद्रक जो होता है उसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल भी। तो इसी तरह ये गति करने में गमन, पोषण, सृजन, उत्सर्जन, उपापचय, उत्तेजनशीलता, प्रजनन, आनुवांशिक गुण आदि ये इसके द्वारा कर सकता है। ओ हर्बिटन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक परिभाषा दी, क्या बताया इन्होंने कि कोशिका किसी सजीव की सबसे सुसंगठित इकाई है जिसमें स्वतंत्र अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक पदार्थ उपस्थित होता है। यह उपयुक्त वातावरण और घटकों को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है। तो ये ओ हार्टिंगमंग ने इन्होंने इसके बारे में ये प्रस्तावित दिया। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया था भाई इसका, ओ हार्टिंगमंग ने जीव द्रव्य को सिद्धांत दिया था और नाम परकिंजे ने दिया था जीव द्रव्य का। तो ये थी प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी।